नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप पढ़ी हुई चीज़ों को याद कैसे रख सकते हैं। क्योंकि स्कूल में हमने देखा है कि बच्चों को ये चीज़ें नहीं बताई जाती। उन्हें याद करने के नाम पे रिवीजन और लिखना, यही दो चीज़ें बता दी जाती हैं। अगर आप लिख लिख कर याद करने की कोशिश करते हैं तो आपका सारा दिन एक सवाल को, एक क्वेश्चन को याद करने में निकल जाता है। फिर भी वो चीज़ आपको याद नहीं होती। कुछ टाइम के लिए लगेगा कि हाँ याद हो गई है, लेकिन घंटे 2 घंटे बाद आप उसको भूल जाते हैं। दोबारा लिखने की कोशिश करेंगे तो बच्चा उसको भूल जाता है। अगर आपको पढ़ी हुई चीज़ें याद नहीं हो रही है तो आपकी गलती नहीं है, इसमें आपके स्कूल की गलती है, आपके टीचर की गलती है, आपके कॉलेज के मास्टर की गलती है, जहाँ भी आप पढ़ते हैं उस संस्थान की गलती है अगर आप पढ़ी हुई चीज़ों को याद नहीं रख पाते। क्योंकि हमें पता है सारी चीज़ें, हमारे बचपन में भी ऐसे ही बताया जाता था कि लिख लिख कर याद करो, रिवीजन करके याद करो। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसी चीज़ें याद नहीं होती हैं, आपको वो तरीका ही गलत होता है। तो इसलिए हमने प्रैक्टिस करके नए तरीकों की खोज की। वही तरीके हम आगे स्टूडेंट को बताते हैं। जो स्टूडेंट हमसे मिलते हैं हम उन्हें वही समझाते हैं अपने स्टूडेंट को, और वीडियो के माध्यम से हम नए नए स्टूडेंट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि वो पढ़ी हुई चीज़ें याद कर पाए, उनके साथ वो समस्या ना हो जो अन्य बच्चों के साथ होती है। तो आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, हम आपको समझाएंगे, अच्छे से बता देंगे। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत आसान तरीका है। अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेते हैं, हमारी एक एक बात को, एक एक शब्द को, तो आप यकीन मानिए आपको पढ़ी हुई चीज़ें याद होंगी। एक गुजारिश आपसे कर देंगे कि और बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी सहायता मिल सके, मदद मिल सके। सबसे पहली बात अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि आपको चीज़ें याद नहीं होती हैं। अब इसमें बच्चे सवाल करते हैं कि कैसे निकाल दें। जब याद होने लग जाएगा तो अपने आप वो चीज़ हट जाएगी, लेकिन पहले अपने मन को मजबूत करना पड़ेगा। भरोसा कीजिए हमारी बातों पर, आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि आपको चीज़ें याद नहीं होती हैं, और हम साबित करते हैं कि आपको चीज़ें याद होती है। पहले आप खुद से सवाल कर लीजिए, क्या आपको कोई भी चीज़ याद नहीं होती? आपने किसी को पैसे दिए हैं, क्या याद नहीं होता? आपको अपना मोबाइल नंबर याद नहीं होता? या आप खुद से पूछिए कि आपके स्कूल में बहुत से सब्जेक्ट हैं, क्या आपको कोई भी सब्जेक्ट याद नहीं होता? आप बताइएगा अपना पसंदीदा सब्जेक्ट कि कौन सा सब्जेक्ट आपको आसानी से याद हो जाता है। आपके टीचर जो पढ़ाते हैं, क्या सभी टीचर का पढ़ाया हुआ आपको समझ नहीं आता? ऐसा नहीं होता है। आप देखेंगे कि आपको किसी न किसी टीचर का पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आ रहा है, और बहुत सारी चीज़ें आपको याद रहती है। आपको ये भी तो याद है कि आपको याद नहीं होता, ये आप नहीं भूल पा रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि आपको चीज़ें याद होती है। आप खुद को ऑब्ज़र्व करेंगे तो चीज़ें याद होती है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको चीज़ें याद होती है। आपके दिमाग में ये फितूर नहीं रहना चाहिए, ये गलतफ़हमी नहीं रहनी चाहिए कि आपको चीज़ें याद नहीं होती। अगर ऐसा आप रखते हैं अपने दिमाग में, ऐसा सोचते हैं, तो आपका दिमाग उसी तरीके से फंक्शन करने लग जाता है। बच्चों, उदाहरण से समझ लीजिए, आपका दिमाग एक खाली मेमोरी कार्ड की तरह मान लीजिए होता है, एक मोबाइल की तरह, खाली मोबाइल की तरह, जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल किए जाते हैं, और वो एप्लीकेशन आपकी सोसाइटी आपके दिमाग में इंस्टॉल करती है, आसपास का माहौल इंस्टॉल करता है, आप खुद इंस्टॉल करते हैं। जैसी फंक्शन आप अपने दिमाग में डालेंगे, फिर उसी हिसाब से आपका दिमाग वर्क करता है, उसी हिसाब से सोचता है। अगर आप 24 घंटे अपने दिमाग को ये समझाते रहते हैं कि ये वाला सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है, याद नहीं होता, ये वाला सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है, याद नहीं होता, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करने लग जाता है, आपको चीज़ें याद नहीं होती है। तो आपको झूठ बोलना है, चीज़ें याद नहीं होती फिर भी कहना है कि ये बहुत आसान है, ये मुझे याद होता है, ये समझ में आता है। ऐसा कहना शुरू में थोड़ा आपको मजाकिया लग सकता है, आपको हंसी आ सकती है, आपको बोरियत फील हो सकती है, होती है, हमारे स्टूडेंट के साथ भी होती है। लेकिन आपको ये करना है लगातार 1 महीना, खुद को समझाते रहना है, खुद को बेवकूफ़ बनाते रहना है, झूठ बोलना है। इसके साथ एक काम जो सबसे ज़रूरी है वो और करना है, वो भी आपको बताते हैं। तो ध्यान से समझ लीजिए, अब जो बताने जा रहे हैं ये बहुत ही कीमती बात है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो चीज़ें आपको याद होने लग जाएंगी। बच्चों, मनुष्य का दिमाग, आपका दिमाग उन्हीं चीज़ों को याद कर पाता है हमेशा के लिए जो अवचेतन मन में जाती हैं, जो सबकॉन्शियस लेवल पे चीज़ें आपके दिमाग में इन्वॉल्व होती है। तो कैसे आप इन्वॉल्व कराएंगे स्टडी को? जो जैसे आप काउंटिंग याद करते हैं, 1 2 3 4, या ABCD, जो भी आपको याद है, या कोई पसंदीदा सब्जेक्ट, वो आपके अवचेतन मन में चला जाता है। कैसे चला जाता है? क्योंकि उस चीज़ को आपका दिमाग ऑब्जर्व कर रहा होता है, पसंद कर रहा होता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको जो सब्जेक्ट याद करना है वो पसंद आना चाहिए। इसीलिए हमने आपको बताया है कि आपको खुद से झूठ बोलना है कि वो चीज़ आपको पसंद है। अब पसंद करवाएंगे कैसे? झूठ बोलते बोलते आपको सच
में उसको तब्दील कैसे करना है। एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो सच प्रतीत होने लग जाता है। ठीक इसी तरीके से आपको पहला काम हमने बता दिया। दूसरा काम आपको बहुत ध्यान से करना है, बहुत आसान है। रोज़ रात को जो सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है उसको पढ़ना है, उसमें जो सबसे आसान टॉपिक आपको लगे उसको पढ़ना है और डेली पढ़ना है। वही टॉपिक नहीं, जो सब्जेक्ट आपको नहीं पसंद है वो सब्जेक्ट आप रोज़ रात को 1 पेज 2 पेज पढ़कर तभी सोएंगे। और ऐसा आपको लगातार 21 डेज तक 21 दिनों तक करना है। जो सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है, याद नहीं होता, फिक्र मत कीजिए, समझ नहीं आता, फिक्र मत कीजिए, आप सिर्फ पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ, चमत्कारिक तौर पर फ़ायदा आप कह सकते हैं इसका होगा। आपके दिमाग में वो अवचेतन मन में वो सब्जेक्ट चला जाएगा और वो सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट में तब्दील हो जाएगा। और जब सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा होगा तो आपको चीज़ें समझ भी आएंगी, चीज़ों में मन भी लगेगा, उसको पढ़ने में आनंद आएगा। और जब पढ़ने में मज़ा आएगा तो वो सब्जेक्ट आपके सबकॉन्शियस लेवल पर असर करेगा और आप एक बार किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आपको वो चीज़ें समझ आ जाएंगी और जब समझ आ जाएंगी तो याद हो जाएंगी। याद होने के बाद आप रिवीजन का, जो आपको स्कूल में बताया जाता है कि रिवीजन कीजिए, लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, वो सारी प्रैक्टिस आपके बाद में काम आती है। पहले आप प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें आपको याद नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करने से, माथा पच्ची करने से सिर्फ आपका दिमाग थकता है, दिमाग खराब होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको चीज़ें समझ आ जानी चाहिए। समझ आने के बाद में आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो प्रैक्टिस आपके काम आएगी। तो आप इस तरीके को प्रयोग करके देखिए। उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। कोई सवाल आपके मन में है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप आरजेएम शिक्षा के साथ जुड़ जाएं और आप पढ़ाई के साथ साथ अपने जीवन में आगे बढ़ पाएँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।